दोस्तों स्वागत है हमारे चैनल सत्य धार्मिक ज्ञान में। तो दोस्तों अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखें गोवर्धन की हार्दिक शुभकामनाएं। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आज की जो वीडियो का विषय है बहुत ही सुंदर है। आज मैं आप लोगों को गोवर्धन पूजा संबंधित संपूर्ण जानकारी बताऊंगा और इस वीडियो में बताऊंगा कि गोवर्धन पूजा के दिन हमें गौमाता को क्या खिलाने से हमारे घर में धन की प्राप्ति होती है तथा गोवर्धन पूजा संबंधी संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में बताऊंगा। अपना कम से कम 8 से 10 मिनट का बहुमूल्य समय जरूर देना, फिर आपको समझ में आ जाएगा हमें जो है गोवर्धन पूजा क्यों करनी चाहिए और हमें गौमाता को इस दिन अंकुर क्यों खिलाना चाहिए। वीडियो को ध्यान से देखना, सत्य धार्मिक ज्ञान इस चैनल में बने रहना, आपको संपूर्ण जानकारी इसी चैनल में प्राप्त होगी। दोस्तों देखिए, गोवर्धन पूजा कार्तिक महीने की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को अर्थात प्रथम दिन को मनाई जाती है। तो चलिए जानते हैं गोवर्धन पूजा का शुभ मुहूर्त। तो गोवर्धन पूजा का शुभ मुहूर्त है इस बार कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि की शुरुआत 13 नवंबर दिन सोमवार को दोपहर 2:56 से हो रही है और अगले दिन मंगलवार को दोपहर 2:36 पर समापन होगा। ऐसे में गोवर्धन पूजा का पर्व 14 नवंबर को मनाया जाएगा। देखिए, गोवर्धन पूजा के दिन भगवान श्री कृष्ण और गोवर्धन पर्वत और गायों की पूजा की जाती है। गोवर्धन पूजा में अन्नकूट का, जी हाँ, गोवर्धन पूजा में अन्नकूट का बहुत बड़ा महत्व है। उसका भोग भी सामर्थ्य अनुसार लगाना चाहिए। कहीं कहीं लोग मूंग दाल और बाजरे को मिलाकर की खिचड़ी बनाते हैं तो कहीं कहीं अन्नकूट में भगवान श्री कृष्ण को 56 भोग का प्रसाद भी लगाया जाता है। इस प्रक्रिया को अन्नकूट कहा जाता है। दोस्तों आइए जानते हैं गोवर्धन पूजा पर चढ़ाए जाने वाले अन्नकूट प्रसाद कक्ष संबंधों के बारे में, अर्थात इसका क्या महत्व है। अगर आज की वीडियो आप मिस करते हैं तो फिर सारी जिंदगी आप किस प्रकार की जानकारी को पाने से वंचित रह जाएंगे, क्योंकि कोई भी आपको YouTube में इतने विस्तार से नहीं बताएगा जितना आज मैं यानी सत्य धार्मिक ज्ञान चैनल आप लोगों को विस्तार से बताएगा। देखिए आइए जानते हैं। अन्नकूट अर्थात नाम से ही स्पष्ट है, अन्नकूट जैसे इसके नाम से लगता है कि यह बहुत सारे अनाजों का मिश्रण होता है। तरह तरह के पकवानों से भगवान की पूजा की जाती है। तो इन प्रसादों को अलग अलग बांटने की बजाय इकट्ठा बांटा जाता है। इस मिश्रण का स्वाद निराला होता है। भगवान ने इस अन्नकूट का प्रसाद में कई सारी सब्जी को मिलाकर, देखिए भगवान का इस प्रकार का जो प्रसाद है इसमें कई प्रकार की सब्जी को मिलाकर कि आप मिक्स कर सकते हैं। जैसे कड़ी है, चावल है, पूरी है, रोटी है, मूंग की खिचड़ी है, बाजरा है, हलवा है। सामर्थ्य के अनुसार जो भी आप से पहले भगवान के प्रसाद में इस प्रकार की चीजों को मिलाकर के भगवान को भोग लगा सकते हैं। आइए जानते हैं अन्नकूट की कथा की शुरुआत। तो कुछ कथाओं में इस प्रसाद के बारे में कहा गया है। भगवान कृष्ण ने देवराज इंद्र के घमंड को चूर करते हुए गोवर्धन पर्वत की पूजा की और केंद्र ने गुस्से में भारी बहुत ही ज्यादा वर्षा की। तब भगवान श्री कृष्ण ने समुचित वृंदावन वासियों को लेकर गोवर्धन पर्वत के नीचे आ गए थे। इसी पर्वत के नीचे लगातार 7 दिन बिताए थे। इस दौरान सभी ने अपने साथ लाए हुए जो खाद्य सामग्री, जितने भी वहां के रहने वाले लोग थे सभी ने खाद्य सामग्री लाए और मिलाकर के पार करके आपस में खाया। इसका स्वाद इतना ज्यादा था कि इसे खाने के लिए स्वयं भगवान कृष्ण ललचा गए थे। बाद में बहुत अन्नकूट प्रसाद के रूप में गोवर्धन पर्वत को भोग लगाकर के खाया जाने लगा। खुद भगवान कृष्ण ने सुप्रिय प्रसाद का हर वर्ष गोवर्धन पूजा करके भोग लगाकर के अन्नकूट उत्सव मनाने की आज्ञा दी। दोस्तों आई सत्य धार्मिक ज्ञान चैनल के इस वीडियो में जानते हैं
कि गोवर्धन पूजा किस प्रकार से की जाए। अब आप लोगों को अन्नकूट के बारे में जानकारी प्राप्त हो गई है। गोवर्धन पर्वत की किस प्रकार से पूजा की जाए, तो गोवर्धन पूजा करने के लिए आपको सबसे पहले घर के आंगन में गोबर से गोवर्धन का चित्र बनाएं। इसके बाद रोली, चावल, खीर, बताशे, जल, दूध, पान के फूल और दीपक जलाकर के गोवर्धन भगवान की पूजा करें। कहा जाता है कि इस दिन विधि विधान से सच्चे दिल से गोवर्धन भगवान की पूजा करने से साल भर भगवान श्री कृष्ण की कृपा बनी रहती है। चलिए इस वीडियो में मैं आप लोगों को गोवर्धन पर्वत से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारी बताऊंगा। दोस्तों, इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि हम जो है गोवर्धन पर्वत की पूजा क्यों करते हैं। साथ ही साथ गोवर्धन पूजा की जो कथा बताऊंगा, इस कथा को अगर कोई भी व्यक्ति सच्चे मन से सुनता है तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में चल रही सभी प्रकार के कष्ट तत्काल समाप्त होते हैं। ऐसे व्यक्ति की सभी प्रकार की मनोकामनाओं की पूर्ति होती है, ऐसा माना जाता है। इस कथा को अगर सच्चे मन से सुने तो कोई भी आपकी मनोकामना हो, चाहे कितनी भी बड़ी मनोकामना, वह मनोकामना की पूर्ति हो जाती है। आइए जानते हैं। देखिए, भगवान श्री कृष्ण स्वयं नारायण का हकदार है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि महाभारत में भगवान श्री कृष्ण ने इसे पूजनीय बताया है। गोकुल वृंदावन के लोगों को किसकी पूजा करने के लिए प्रेरित किया था? देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण ने गोकुल वृंदावन के लोगों को गोवर्धन पर्वत की पूजा करने के लिए प्रेरित किया था। तभी से भटक जाने इस पर्वत की पूजा करते हैं। तो आज भी ऐसी मान्यता है कि मथुरा के पास में स्थिति जो गोवर्धन पर्वत है, इनकी पूजा करने से भक्तों की सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। यहाँ से कोई भी खाली नहीं लौटा। इसी वजह से यहाँ हमेशा ही भक्तों का देखना, जो गोवर्धन पर्वत है वहाँ पर काफी भीड़ लगी रहती है। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं वास्तव में हम जो गोवर्धन पूजा किस प्रकार से घर में निर्मित करते हैं। सभी दर्शकों को जानकारी प्राप्त हो चुकी है। अब इनकी पूजा क्यों होती है, इनकी पूजा होने के पीछे क्या कारण है? तो गोवर्धन पर्वत की ऊंचाई आपने देखी होगी। आज से काफी पहले काफी दिखाई देते थे, लेकिन हजारों साल पहले यह बहुत ऊंचा था, विशाल पर्वत था और इस पर्वत की ऊंचाई लगातार घटती जा रही है। इस संबंध में शास्त्रों में एक कथा बताई है। इस कथा के अनुसार गोवर्धन पर्वत को तिल तिल करके घटने के लिए एक रसीले श्राप दिया था। श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को भगवान का रूप बताया है और उसी के कहने के लिए सभी भी को प्रेरित किया था। आज भी गोवर्धन पर्वत चमत्कारिक रूप से, पूर्ण रूप से, चमत्कारिक रूप से भरा हुआ है। सभी प्रकार के लोगों की इच्छा को पूर्ण करता है। गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करने वाले हर व्यक्ति को जीवन में कभी भी पैसों की कमी नहीं होती। साथ ही साथ गोवर्धन पूजा करने वाले लोगों को भी पैसों की कमी नहीं होती। ऐसा माना जाता है कि महाभारत काल में गोवर्धन पर्वत की ऊंचाई करीब 30,000 मीटर थी, जबकि वर्तमान में यह पर्वत करीब 30 मीटर ऊंचा ही रह गया है। गोवर्धन पर्वत की ऊंचाई लगातार घटती जा रही है। इस संबंध में संहित में एक कथा बताई है। दोस्तों, कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लेने के पूर्व राधा जी से पृथ्वी लोक में साथ चलने के लिए निवेदन किया था। इस पर राधा जी ने कहा कि मेरा मन पृथ्वी पर वृंदावन, यमुना और गोवर्धन पर्वत के बिना नहीं लगेगा। यह सुनकर श्री कृष्ण ने अपने हृदय की ओर दृष्टि डाली, जिससे तेज निकला और राजभूमि पर जाकर गिरा। यही 30 पर्वत के रूप में परिवर्तित हो गया। शास्त्रों के अनुसार यह पर्वत रत्नमय, झरने, कदम आदि वृक्षों से सुशोभित है और अन्य सामग्री भी इसमें उपलब्ध थी। इसे देखकर राधा जी बहुत प्रसन्न हुई और तथा भगवान श्री कृष्ण के साथ उन्होंने भी पृथ्वी पर अवतार धारण किया। चलिए और भी इसकी कुछ रोचक भारी कथा। एक कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा से शाल में भी नियंत्रण आंचल की पत्नी के गर्भ से गोवर्धन का ध्यान से सुनिएगा। भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा के कारण ही सालमी में द्रोणाचार्य की पत्नी के गर्भ से गोवर्धन का जन्म हुआ। ध्यान से सुनना। भगवान के जन्म से वृंदावन
एवं जो यमुना है वो बहुत ही खुश थी गोवर्धन को भगवान का रूप ही जान करके। सुमेर है, हिमालय है, जितने भी पर्वत है, यह सब ने गिरिराज बना करके जो गोवर्धन पर्वत है इनकी पूजा की। एक समय तीर्थ यात्रा करते हुए ऋषि गोवर्धन पर्वत के समीप पहुँचे। पर्वत की सुंदरता देख कर के मंत्रमुग्ध हो गए तथा ड्रोन अचल पर्वत से निवेदन किया कि मैं काशी में रहता हूँ, आप अपने पुत्र गोवर्धन को मुझे दे दीजिए, मैं इस काशी में स्थापित करके वहीं रहकर पूजा करूँगा। जो आज देखिए द्रोणा पुत्र वियोग से व्यतीत हुए, लेकिन गोवर्धन पर्वत ने कहा कि मैं आपके साथ में चलूंगा, किंतु मेरी एक शर्त है, आप मुझे जहां रख देंगे मैं वहीं स्थापित हो जाऊंगा। गोवर्धन पर्वत की यह बात मान ली। गोवर्धन पर्वत ने रस्सी से कहा कि मैं 2 योजन ऊंचा एवं 5 योजन चौड़ा, आप मुझे काशी कैसे ले जाएंगे? तब रस्सी ने कहा कि मैं अपने तपोबल से तुम्हें अपनी हथेली पर उठाकर ले जाऊंगा। तब गोवर्धन पर्वत ऋषि के साथ चलने के लिए सहमत हो गए। रास्ते में ब्रज आया, उसे देख कर के गोवर्धन की पूर्व स्मृति जागृत हो गई। कैसे को स्मृति, वो भी मैं आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से बताऊंगा। और वह सोचने लगा कि भगवान श्री कृष्ण राधा जी के साथ यहाँ आकर के बाल्यकाल और किशोर कल की बहुत से लीलाएं करेंगे। यह सोचकर गोवर्धन पर्वत खुला से रस्सी के हाथों में और अधिक भार हो गया है, जिसे रस्सी को विश्राम करने की आवश्यक महसूस हुई। दोस्तों, इसके बाद ऋषि ने गोवर्धन पर्वत को ब्रज में रख कर के विश्राम करने लगे। रस्सी यह बात भूल गए कि उन्हें गोवर्धन पर्वत को कहीं रखना नहीं था। कुछ देर बाद रस्सी पलवल को वापस उठने लगे, लेकिन गोवर्धन ने कहा कि रिसीवर, अब मैं यहाँ से कहीं नहीं जा सकता, मैंने आपसे पहले ही आग्रह किया था, मुझे जहाँ रख देंगे मैं वहीं स्थापित हो जाऊंगा। तब जी उसे ले जाने की हठ करने लगे, लेकिन गोवर्धन वहाँ से नहीं मिले। तब ऋषि ने उसे श्राप दिया कि तुमने मेरे मनोरथ को पूर्ण नहीं होने दिया, आज से प्रतिदिन तिल तिल कर तुम्हारा क्षरण होता जाएगा, तुम पूर्णता धरती में समाहित हो जाओगे। तभी से गोवर्धन पर्वत तिल तिल कर की धरती में समा रहे हैं। इसका प्रमाण आपको कलयुग में आज भी दिख रहा है। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी समस्त कलाओं के साथ द्वापर युग में इस पर्वत पर भक्तों को मुक्त करने वाली कई लीलाएं की थी। इसी पर्वत पर को इंद्र का मान मर्दन करने के लिए उन्होंने अपनी सबसे छोटी उंगली पर 3 दिनों तक उठा करके रखा था। कई कथाओं में इसे 7 दिनों तक उठा के रखा था, ऐसी जानकारी मिलती है। और इसकी कथा है, जो कथा रामायण काल से जुड़ी हुई है, यह अच्छी कथा है और इस कथा को सुनने मात्र से व्यक्ति की गरीबी मिलती है। जी हाँ, मनोकामना की पूर्ति होगी। दोस्तों, पौराणिक धर्म शास्त्रों की माने तो जब त्रेता युग में भगवान विष्णु ने राम के रूप में अवतार लिया था और वनवास के दौरान की पत्नी अर्थात माता सीता जी को लंकापति रावण ने छल करके अपहरण करके लंका में ले गया था। उस दौरान भगवान श्री राम ने लंका पहुंचने के लिए वानरों की विशाल सेवा के साथ समुद्र पर राम सेतु का निर्माण करा रहे थे। ध्यान से सुनना, कहा जाता है कि इस समय समुद्र में राम सेतु का निर्माण के लिए बहुत अधिक पत्थर और पेड़ पौधों की लकड़ी की आवश्यकता थी। कहा जाता है कि राम भक्त हनुमान जी ने इन पत्थरों के संग्रह के लिए वन की ओर गए थे। वहां पहुंचकर हनुमान जी ने एक विशाल पर्वत को अपने हाथों में उठा लिया था। तब उसे ले हनुमान जी समुद्र की ओर उड़ चले। इस दौरान हनुमान जी को रास्ते में पता चला कि राम सेतु का निर्माण पूरा हो गया है और हनुमान जी इस दुविधा में पड़ गए कि अब क्या किया जाए, इस पत्थर कब्जा किया जाए, इस पर्वत का क्या किया जाए। तो उन्होंने उस विशाल पर्वत को वहीं जमीन पर स्थापित कर दिया। दोस्तों, कहा जाता है कि हनुमान जी के द्वारा जमीन पर रखा गया विशाल पर्वत कोई और नहीं बल्कि गिरिराज अर्थात गोवर्धन पर्वत था, जिसे बाद में गोवर्धन पर्वत के नाम से जाना जाने लगा। जिसके बाद गोवर्धन पर्वत बहुत निराश हुए और उन्होंने हनुमान जी वहां राख से आग्रह किया, अपना दुख सुनाया। ध्यान से सुनना। तो गोवर्धन पर्वत ने कहा कि जो भक्त शिरोमणि हनुमान जी महाराज ने प्रभु श्री राम के काम आया,
और ना ही अपने स्थान से जुड़ सका। जी हाँ, हमें प्रभु राम के काम आया, क्योंकि समुद्र जो है बन चुका है और ना में अपने स्थान से जुड़ा रह सका, अर्थात ने अपने माता पिता से भी अलग हो गया है। और जो है इस प्रकार से प्रार्थना करते हुए गोवर्धन पर्वत निराश हो गए। निराश देखकर के हनुमान जी महाराज को बहुत ही दया आई, क्योंकि हनुमान जी महाराज बहुत ही दयालु थे। तो हनुमान जी ने गिरिराज अर्थात गोवर्धन पर्वत को आश्वासन दिया कि द्वापर युग में जब मेरे प्रभु श्री राम श्री कृष्ण के रूप में आएंगे, तब उस दौरान वह आपके आसपास ही अपनी बाल लीला करेंगे और आपको अपनी उंगली से उठाकर के देर तक रूप में प्रतिष्ठित करेंगे, जिसके बाद सभी लोग आपकी हमेशा हमेशा के लिए पूजा अर्चना करते रहेंगे। दोस्तों, इसीलिए तो साक्षात गोवर्धन को धन कहा जाता है, जो सोना चांदी हीरा मोती से भी बढ़कर धन होता है। गोवर्धन यानी सबसे बड़ा धन तो यही है। दोस्तों, कहा जाता है कि हनुमान जी के द्वारा की वाणी को सिद्ध करने के लिए भगवान श्री कृष्ण जी ने इंद्र के क्रोध से लोगों को बचाने हेतु गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर धारण किया था। आप सभी दर्शकों को जरूर पता होगा, जो गोवर्धन पर्वत है, इसे भगवान विष्णु जी का स्वरूप भी कहा जाता है, क्योंकि इंद्र ने वज्र के प्रभाव से कई बार गोवर्धन पर्वत को तोड़ने का प्रयास किया। देखिए, अगर कोई साधारण वध होता तो गोचर के प्रभाव से वह टूट जाता है, लेकिन गोवर्धन पर्वत भगवान का ही अंश था। ऐसा माना जाता है कि अगर कोई भी व्यक्ति सच्चे मन से इस कथा को सुनता है या फिर गोवर्धन पर्वत की अपने घर में गोवर्धन बनाकर कि उनकी पूजा करते हैं, गाय को अन्नकूट खिलाते हैं, तो ऐसे व्यक्ति की सभी प्रकार की मनोकामना पूर्ण होती है। इस धरती के ऊपर में भगवान श्री कृष्ण अपनी कृपा बरसाते हैं। सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना राधे राधे। जय श्री कृष्ण। गोवर्धन की हार्दिक शुभकामनाएं। जय गोवर्धन। उम्मीद करते हैं भक्त बनो आपको यह जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।